नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक हमारा पर्यावरण अर्थात जिसे हम भूगोल के नाम से जानते हैं, उसका लास्ट अध्याय है जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। देखिए साथियों, मैंने आपके एनसीईआरटी के अंदर व्याख्यात्मक लेक्चर जो आपके लक्ष्य क्लासेज बालोतरा की यूट्यूब चैनल के ऊपर डाले हुए हैं और इन सभी अध्यायों की मतलब क्या कहते हैं, आपके नोट्स एंड वन लाइनर जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके अभी इस लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाले यूट्यूब की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट के साथ में वीडियो का अबाउट सेक्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों चेक करें। उसके अंदर मैंने आपकी प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप वहाँ उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आज आपका ये लास्ट वीडियो होगा इसके अंदर। उसके बाद में मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसके अंदर आपकी मिलेगी पीडीएफ, और उन पीडीएफ की अपलोडिंग होने के बाद, यानी ये पूरे आपके जो नोट्स है वो एक ही पीडीएफ पे अपलोड होंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस सीरीज लाऊंगा जिसमें पढ़ेंगे अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस, यानी एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अपना समय गंवाए बिना अपन आपके इस 9वें अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। ओके, तो भाई रेगिस्तान में किस तरीके का जीवन होगा तो अपन देख लेते हैं। रेगिस्तान क्या होता है? यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति। ठीक है, विरल वनस्पति वाला जो क्षेत्र होता है वो रेगिस्तान कहलाता है। अब अपन पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान। यानी रेगिस्तान दो प्रकार का होता है, एक तो ठंडा और दूसरा गर्म। तो गर्म रेगिस्तान में अपन पढ़ेंगे सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा रेगिस्तान का पता लगाइए, तो पता अपन लगा चुके। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ईस्ट की विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ध्यान रखिए कितना फैला हुआ है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत से भी बड़ा है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों के अंदर फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानियो, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित यहाँ का सबसे अधिकतम तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये अल अजीजिया जो क्षेत्र है इसके अंदर एक क्षेत्र है जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में पड़ता है, और यहाँ 1922 के अंदर 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भाई साहब बहुत खतरनाक है। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, ठीक है, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरु उद्यान है। खजूर के पेड़ों से घिरे हरित हरित द्वीप आपको मिलेंगे। और मोरक्को में टेफिलोटेट, जो मोरक्को सिटी है उसके अंदर एक टॉफिलेटेड मरु उद्यान है। वो एक ऐसा ही विशाल मरु उद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो आपका सहारा रेगिस्तान है इसके अंदर मोरक्को देश के अंदर टेफिलोलेट मरु उद्यान प्रसिद्ध है, जो खजूरों का मरु उद्यान है जो काफी बड़ा है। उसके बाद में ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो आपका लद्दाख आएगा। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय के नीचे। तो देखो अपन ने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था हिमालय की 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी बृहत हिमालय, दूसरी मध्य श्रेणी, तीसरी जो श्रेणी है आपकी है वो शिवालिक श्रेणी है। ठीक है ना, तो शिवालिक श्रेणी इसने क्या कहा, वृहत हिमालय। जो आपका वृहत हिमालय, इस वृहत हिमालय के अंदर जो स्थित है पूर्व में वो आपका लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां। ध्यान रखना है, इसके उत्तर के अंदर तो काराकोरम पर्वत है और दक्षिण के अंदर जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड अर्थात गॉर्ज का निर्माण करती हुई लद्दाख में अनेक हिमानियां जैसे गेरगी हिमानी का निर्माण करती है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। तो लद्दाख 2 शब्दों से, ला का मतलब पर्वतीय दर्रा, दाख का मतलब देश। पृथ्वी की सबसे ठंडे स्थानों में बात करें तो लद्दाख का एक क्षेत्र है जिसका नाम है द्रास, और लद्दाख को खापाचा भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख को क्या कहते हैं? खापाचान। अब ये खापाचान आप कहीं चीन मत चेप देना यार, चीन नहीं है ये, अपना लद्दाख है। खापाचान जिसको अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, और किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। सीरू या तिब्बती एंटीलोप
एक विलुप्त प्राय जीव है। अब ये जो लद्दाख है ना, इसके अंदर एक प्रमुख प्रजाति है जीव की, चिरू तिब्बती एंटीलोप। ये एक प्रकार का हिरण है रे, अपने यहाँ पे हिरण होता है ना, उस प्रकार ये तिब्बती एंटीलोप है, जो एक प्रकार की विलुप्त होती जीव है, और इसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्की तथा अत्यधिक गर्म होती है। तो ये जो तिब्बती वाला इलाका बहुत ठंडा है, और ये जो एंटीलोप है ना, इससे ये बनाई जाती है, ठीक है ना, शाहतूत नामक है ऊन है, उसके लिए बनाई जाती है। और इसका वो बिल्कुल मात्रा बहुत घट रही है इसकी, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हो गया है शिकार। ठीक है, क्रिकेट का बल्ला जो बनाया जाता है, वो पेड़ है, उसका नाम है सरपत विलो पेड़ की लकड़ी भी यहाँ पे पाई जाती है। तो ध्यान रखना, क्रिकेट का बल्ला जो बनता है वो सरपत अर्थात विलो के पेड़ से बनता है। लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ लद्दाख के क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। और कुछ प्रसिद्ध मठ की बात करें तो हेमिसिस और थिक्से, शे एवं लामायूर है। ये जो नाम है, ये आपके यहाँ पे पाए जाने वाले जो स्थित है ना, उन मठों के नाम है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बौद्ध मठ स्थित है, उन बौद्ध मठों के नाम है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है, और सड़क लद्दाख की राजधानी लेह है, और सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला दर्रे के साथ में जोड़ती हुई कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, वो लेह को जोजिले दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी को जोड़ती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसके अंदर से आए हुए अभ्यास प्रश्न देखो, सहारा अफ्रीका को किस भाग में स्थित है? जो सहारा अफ्रीका है वो किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो गर्म। और लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी है, बौद्ध एवं मुसलमान निवासी है। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? रेगिस्तान का मतलब होता है विरल वनस्पति, ठीक है। लद्दाख में हेमिसिस का मतलब क्या होता है? हेमिसिस का मतलब होता है बौद्ध मठ। और मिस्र निम्न में से किस फसल के लिए उस पर वो है प्रसिद्ध है? तो ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। अन्य महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सहारा मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कितने देशों में सहारा मरुस्थल फैला हुआ? तो 11 देशों के अंदर। भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख में उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम। और दक्षिण में कौन सी है? तो जास्कर। लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खापा चांद के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है हिम भूमि। किस तिब्बती जीव का शिकार ऊन के लिए किया जाता है? तो चीरू या तिब्बती एंटीलोप का। चीरू की ऊन क्या कहलाती है? शाहतूत कहलाती है, ठीक है। और बढ़िया किस्म के क्रिकेट के बैट की लकड़ी किस से बनाई जाती है? तो सरपत विलो से बनाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोजिला दर्रे से होते हुए लेह को किससे जोड़ता है? तो कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और भारत का कौन सा राजमार्ग 4 दर्रों से होकर के गुजरता है? तो मनाली लेह राजमार्ग जो है वो 4 दर्रों से होकर के गुजरता है। और इसके बाद में मैंने आपका दे दिया ये इंपोर्टेंट मैप, जिसके अंदर आप यहाँ पे तो देखेंगे सहारा मरुस्थल, और यहाँ पे देखेंगे आपका लद्दाख मरुस्थल, ठीक है। तो इसको देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहीं इसी के साथ आपकी सारी जो क्या बोलते हैं ना 7th क्लास के जो आपके एनसीईआरटी के अध्याय है भूगोल के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन नए अध्यायों की बातचीत करेंगे या नए विषय की बात करेंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना। और साथ ही ये पीडीएफ जो है मैं अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं।